नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। पिछले साल कोरोना विषाणु के प्रभाव के कारण हमें अपने सभी व्यवहार को बंद करते हुए घर में बैठना पड़ा था। इसके अलावा उस समय हम सभी को यह भी पता चला कि इस विषाणु के कारण सबसे अधिक खतरा हृदय के मरीजों को होता है और तभी भारत की जनता पूर्ण रूप से भयभीत हो गई थी। इस डर के कारण तथा कोरोना संक्रमण के बारे में फैली समाचारों के कारण कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। शुरू के 3-4 महीने केवल घर में ही बैठे रहने के कारण, चिंता तथा नकारात्मक विचार आने के कारण कई लोगों को उच्च रक्तचाप की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी। उच्च रक्तचाप यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी यात्रा हृदय रोग तक आकर रुक जाती है। इसी कारण लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु भी हुई थी। यह भी हमने देखा और सुना। अब फिर एक बार वही परिस्थिति हम सब पर आन पड़ी है। सेकेंड वेव की बात करते हैं हम, थर्ड संभावित वेव की बात करते हैं हम, और मादाबाग ने अपने मरीजों के संरक्षण के लिए तथा उच्च रक्तचाप से ग्रसित मरीजों को हृदय रोग की ओर से ले जाने वाली इस यात्रा पर रोक लगाने हेतु उच्च रक्तचाप से मुक्ति पाने के लिए 7 मंत्रों का आविष्कार किया है। इन 7 मंत्रों का रहस्य बताने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मादाबाग क्लिनिक की डॉक्टर कीर्ति मिर्चे, जो धर्मपेट क्लिनिक की हेड है, क्लिनिक हेड है। और आइए इनसे हम जानते हैं कि एग्जैक्टली उच्च रक्तचाप से मुक्ति कैसे पाने का मार्ग क्या है और आगे की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन और आंसर का सवाल सिलसिला शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर कीर्ति मिर्चे BAMS के पश्चात MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर चुकी है। अलावा इसके EMS कोर्स भी किया है इन्होंने। इन्हें डिप्लोमा हासिल है पंचकर्मा ट्रीटमेंट को लेकर। कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हाल ही में मलेशिया में जाके आई है। वो बेस्ट क्लिनिक अवार्ड, बेस्ट डॉक्टर्स अवार्ड से भी नवाजी गई है और इनकी और भी खूबियाँ हम इस दौरान चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि कोरोना संकट के समय उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोगों की मृत्यु दर अधिक हो गई थी और इसी को लेकर, क्योंकि उनका मेन पॉइंट था कि रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, मतलब इम्यूनिटी पावर जो है, वो कम हो गई थी। इससे मादाबाग ने अपने मरीजों के संरक्षण के लिए कुछ मंत्र का आविष्कार किया और 7 मंत्रों का आविष्कार किया। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है कि इन पेशेंट्स के बारे में जो एक्सपीरियंस है आपका, उसको लेकर आप क्या एडवाइस दोगे पेशेंट्स को, खासकर बीपी पेशेंट्स को? ओके, नमस्ते सर। सबसे पहले तो उच्च रक्तचाप के पहले आपको रक्तचाप क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है कि आपका हृदय जो होता है ना, उसका काम होता है कि वो सारे शरीर अवयव को ब्लड सप्लाई करे। ये ब्लड सप्लाई जो करना होता है वो रक्त नलियों द्वारा वो कराता है। रक्त नलियों का एक आंतरिक संरचना होती है विशिष्ट, जिसमें आकुंचन प्रसरण क्रिया है, जिसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फिक्स डायमीटर की नहीं होती। इसके कारण वो कम या ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर सकती है। इसी रक्त नलियों में एक प्रेशर रहता है ब्लड का, जो खून का बहाव होता है उसका जो प्रेशर रहता है उसे हम लोग रक्तचाप बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, जैसे दौड़ भाग करना है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर में ज़्यादा ब्लड सप्लाई लगेगा। अगर आपको कम एक्टिविटी करनी है, यानी बैठे हैं आप, तो आपको कम ब्लड सप्लाई कम प्रेशर में लगेगा। अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं और आपका काम हो गया है और आप नॉर्मल आ गए हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में ये कम नहीं आता है, तो उसको हम लोग उच्च रक्तचाप बोलते हैं, यानी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और रक्त नलियों में प्रेशर बढ़ते बढ़ते तनाव बढ़ जाता है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और उसके कारण आपको उच्च रक्तचाप हो जाता है। उच्च रक्तचाप में और मेन चीज़ें होती है, जैसे है कि आपका हृदय जो आपको ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट है आपके ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, जो कम ज़्यादा होती है तो आपको उच्च रक्तचाप हो सकता है। और लास्ट है आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का काम है, जैसे कुछ भी निगेटिव चीज़ें सोची तो फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसके कारण बीपी बढ़ जाता है, जो हाल ही में चल रहा है कोरोना की वजह से। और दूसरी मेन चीज़ होती है कि ब्लड सप्लाई और हार्ट की जो प्रक्रिया है उसका मॉनिटरिंग ये ब्रेन पे होता है। अगर वो कम ज़्यादा होता है तो भी आपको उच्च रक्तचाप की परेशानी हो सकती है। रक्तचाप पर जीवन भर दवाइयाँ लेते रहने से कई अधिक लाभकारक है। योग्य आहार, व्यायाम एवं पंचकर्म की सहायता से इस बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर देना। मैडम, एक बात समझ में आती है कि अगर किसी को बीपी हो गई है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल में तो आ जाता है, लेकिन उससे बेहतर है कि डाइट, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, इन सब के माध्यम से उसको हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल सकता है।
बिल्कुल सर। माधव बाग में जो 7 मंत्र हम लोग जो लाए हैं हमने, उसका मेन कारण ही ये है कि आपको उच्च रक्तचाप से पूरी तरीके से मुक्ति दिलाना। और इसमें मेन होता है कि जैसे आपने अभी बोला कि दवा से वो कम किया जाता है। जो भी जनरल काम होता है कि बीपी अगर आपको होता है तो आपको एक दवा दी जाती है, आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि आपके बीपी कंट्रोल की मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन आपके बीपी पूरी तरीके से निकालने की मेडिसिन नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको बीपी या उच्च रक्तचाप पूरी तरीके से निर्मूलन करना है तो उसका कॉज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कॉज यानी तो उसका आपने कारण। जो माधव बाग में 7 मंत्रों का आविष्कार किया, उसमें से पहला मंत्र इसके काम आता है? यस। इसमें कारण ढूंढने में आप क्या करोगे? कारण ढूंढने में आप इन्वेस्टिगेट करोगे। तो हम ये इन्वेस्टिगेशन में एक ABPM नामक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ABPM मीन्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन, यानी चलते फिरते आपका बीपी मेजर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बैठे या फिर कभी ऐसे लगा कि बीपी बढ़ा या कम हुआ है, कुछ सिम्टम्स आए तो नॉर्मली लोग होते हैं कि हॉस्पिटल में जाते, चेक कराते और अपना बीपी देखते। लेकिन ABPM मशीन में क्या होता है कि आपका बीपी चलते फिरते भी मॉनिटर हो सकता है। अच्छा, अभी आपने ABPM की बात कही और ABPM से जानना चाहता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट किया जाता है और पेशेंट्स को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? ओके। ABPM का जैसे मैंने अभी फुल फॉर्म बताया, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन। ये एक मॉनिटरिंग मशीन है और ये 24 आवर का सिस्टम है मॉनिटरिंग का। इसमें क्या होता है, एक आपके मोबाइल के आकार का एक मशीन होता है, वो पेशेंट के साथ 24 आवर के लिए हम लोग दे देते हैं और उसमें आपका दिन भर का एक आधे घंटे में बीपी लिया जाता है और रात में आपका 1 घंटे बाद बीपी लिया जाता है, जिसमें रात में अभी आपका कभी बीपी कम हो रहा है तो वो समझ में आ जाता है। इसके अलावा जो मेन कारण है बीपी के लिए, जैसे मुख्य कारण है बीपी होने में स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, आपका सेकेंडरी लाइफस्टाइल है, अन्न में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होना और पोटेशियम की मात्रा कम होना, ये मेन रीज़न होता है। तो ABPM मशीन से क्या होता है कि आपका अगर स्ट्रेस इंड्यूस आपका बीपी है तो उसमें मॉनिटर में आपको पता चल जाता है। तो उसका रिपोर्ट देख के हमको आपका कोई भी ट्रीटमेंट है बीपी निर्मूलन का, वो करने में इजी हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ABPM टेस्ट की जाती है और इसमें यह बात विशेष है कि इस टेस्ट करवाने से हमारे दैनिक कामकाज में कोई भी बाधा नहीं होती। उच्च रक्तचाप के मरीज़ इस टेस्ट के लिए माधव बाग क्लिनिक के साथ अवश्य संपर्क करें। इसके साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर भी मिस कॉल दे सकते हैं। तो अभी हमने देखा जैसे ABPM एक इतना बढ़िया तरीका है आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने का कि आपके जो रूटीन ड्यूटीज है इफेक्ट नहीं होता, चलते फिरते भी उसको कर लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है और वो नंबर है 02248930101। इस नंबर पे अगर आप डायल करोगे तो आपको और भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी माधव बाग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे सकते हैं। मैडम, एक और बात पे आते हैं, जैसे आपने कहा ABPM से हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। क्या और भी कोई तरीके हैं जो जिससे बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है? यस। सबसे पहले तो है सर कि आपका आहार, जैसे आयुर्वेद में बताया आहार ये औषधि चिकित्सा है, यानी आप औषध ना लेके आहार अगर अच्छा करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो आप कोई भी रोग को कम कर सकते हैं। तो उसी तर्ज पे हमने आहार का किया है। तो सबसे पहले मैंने अभी कुछ ही देर पहले जो बताया कि कारणों में जो मेन होता है, जैसे हाई सोडियम के पदार्थ लेना और कम पोटेशियम के पदार्थ लेना। तो हाई सोडियम में ऊपर से नमक खाना, ये सबको पता है कि बीपी पेशेंट है तो ऊपर से नमक नहीं खाना है। लेकिन क्या है कि वो सोडियम लेवल ज़्यादा वाले पदार्थों में प्रिजर्वेटिव आते हैं, जो पैकेज फूड आते हैं, जो हम लोग अनदेखा कर देते हैं और खाते हैं। दूसरा है कि अचार है, पापड़ है, देन बेक प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स में भी ज़्यादा मात्रा में सोडियम रहता है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले। दूसरा है कि आपको वेट लॉस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक है कि अगर आपका 1 kg वेट लॉस होता है ना तो आपका 8 mmHg बीपी कम होता है। मीन्स अगर आपने अच्छा खासा वेट लॉस किया तो वैसे ही आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा और दवा कम हो जाएगी। इसके अलावा माधव बाग ने एक कस्टमाइज कैलोरी मेंटेन डाइट बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं गो बीपी, यानी बीपी को भगाओ।
तो वो डाइट बॉक्स में मिनरल्स है, उसमें सोडियम की मात्रा कम है, उसमें कैलोरी बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप बीपी निर्मूलन करना चाहते हैं तो आपने गो बीपी ज़रूर करना चाहिए। जी, बीपी नियंत्रण में रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आहार। इसलिए माधवबाग के सभी क्लिनिकों में रेडी डाइट बॉक्स उपलब्ध है। इस बॉक्स में मरीज को पूरे महीने भर का आहार दिया जाता है। डाइट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्थ को लेकर। तो माधवबाग में हर क्लिनिक में ये डाइट बॉक्स अवेलेबल है? यस जी। और कितने मंथ्स का या कितने समय का कोटा रहता है उसका? देखिए, ये एक बॉक्स तो 28 डेज का होता है, यानी 4 वीक का बॉक्स होता है। और अगर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको फिर से 1 महीना और करना है तो वो रिपीट भी करा सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और वेट लॉस कैसे हो रहा है उस पर भी वो डिपेंड होता है। जी। तो ये परमानेंटली ये डाइट बॉक्स में जो आहार के बारे में डिस्क्राइब किया गया वही लेना पड़ेगा कि समय के साथ साथ वो चेंज कर सकता है? नहीं, समय के साथ चेंज कर सकते हैं। जी जी। आपने एक्सरसाइज की बात की है कि एक्सरसाइज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन से किस्म के एक्सरसाइजेस ऐसे बीपी पेशेंट्स ने करनी चाहिए और कितने समय अवधि तक करनी चाहिए इसको? ओके, देखिए सर, अभी एक प्रचलन में है कि वॉकिंग करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, या फिर साइकिलिंग करना चाहिए, या फिर पीडो साइकिलिंग, जैसे बैठे बैठे साइकिलिंग जो करते हैं वो। लेकिन बीपी में एक कारण मेन होता है स्ट्रेस। तो उसके हिसाब से ना आपको मेडिटेशन और योगा इसका भी मेल कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीपी पेशेंट में एक्सरसाइज में योगा हम लोग ऐड करते हैं। और एक हमारा MIP पल्स करके ऐप है जिसमें पेशेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेस है वो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, और वो आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। जी। डॉक्टर साहिबा ने उच्च रक्तचाप के सटीक कारण हमें बताए और इन पर इलाज के रूप में एक मंत्र भी बताया। तो माधवबाग की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा यानी कि SHS आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, यह जानने के लिए आपके नज़दीकी माधवबाग क्लिनिक में विशेषज्ञ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट निश्चित करने के लिए फ़ोन नंबर 02248930101 इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल ज़रूर दें। तो अलावा इसके मतलब आपने शुरू में बताया कि स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या हाइपरटेंशन के कारण ये सब होता है, बीपी बढ़ना वगैरह। तो अलावा इसके और कौन से फैक्टर्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समस्या हैं जिससे बीपी बढ़ सकता है? सबसे एक मेन चीज़ कारणों के अलावा होती है सर एडिक्शन। बहुत लोगों का ऐसे है कि स्ट्रेस कम करने के लिए वो एडिक्शन करते हैं, जैसे है तंबाकू है, या फिर स्मोकिंग है, या फिर अल्कोहल है, ज़्यादा बार चाय पीना है, ज़्यादा बार कॉफ़ी पीना है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता, आपके शरीर पे उसका उल्टा असर होता है। और एडिक्शन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल अंदर से सूजन आ जाती है और उनकी जो आकुंचन प्रसरण क्रिया है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होती है और आपको उच्च रक्तचाप की परेशानी और बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने एडिक्शन कम करने चाहिए और आपने उससे दूर रहना चाहिए। जनरली किस टाइप का एक एडिक्शन की आप स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहते हैं? स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूँगी तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय एंड कॉफ़ी, ओवर यूज। इवन लेट नाइट जागना इससे भी होता है? लेट नाइट जागना इससे भी होता है सर। वाकई में बीपी पर नियंत्रण रखने में लाभ तो है ही, किंतु उससे मुक्ति पाने के लिए आपने अपने मरीजों को 7 मंत्रों का मार्गदर्शन भी दिया। माधवबाग के उपचारों से हृदय रोग की दवाइयाँ कम हो या पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। साथ ही अचूक एवं योग्य निदान, आहार के संबंध में उपयुक्त डाइट किट, गुणकारी दवाइयाँ एवं उपचार, इनकी सहायता से माधवबाग के डॉक्टरों ने कई मरीजों को सफलतापूर्वक ट्रीट किया है। मैडम, अक्सर हम सुनते हैं कि एक मेथड है माधवबाग की फेमस, ट्राइड एंड टेस्टेड और वर्थवाइल, वो है SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। तो ये क्या होता है और इससे कैसे पेशेंट्स बेनिफिट हो जाते हैं? ओके, देखिए सर, एक कॉपीराइट पंचकर्म ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट के हृदय रोग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कम करने के लिए हम लोग ये चिकित्सा कराते हैं। और इसमें स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, हृदय धारा होती है, शिरोधारा, बस्ती, ये सारे कर्म होते हैं। अगर शॉर्ट में आप बता दो।
स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, शिरोधारा, हृदय धारा। स्नेहन मीन्स इन शॉर्ट मसाज होता है हार्ट की तरफ। देन स्वेदन मीन्स होता है आपको मेडिकेटेड काढ़ा से स्टीम दी जाती है, आपको पसीना निकाला जाता है। देन शिरोधारा मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर काढ़ा आपके माथे पे दिया जाता है जिससे आपके ब्रेन सेंटर एक्टिवेट हो। हृदय धारा मीन्स होता है कि आपके हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़े, मस्कुलरिटी अच्छी हो हार्ट मसल्स की, इसके लिए हृदय धारा दी जाती है। और बस्ती मीन्स होता है कि आपको मेडिकेटेड कुछ काढ़ा या ऑयल आपको एनीमिया के फॉर्म में दिया जाता है, उससे हम लोग बस्ती बोलते हैं। इन शॉर्ट में ट्रीटमेंट ऐसा रहता है और इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि आपके हृदय पे इसका इफेक्ट होता है, आपके ब्लड वेसल्स पे इसका इफेक्ट होता है, शरीर और मन का तान कम करने में इसका इफेक्ट होता है, जिसके कारण आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बीपी ये सारे कोई भी ब्लड हार्ट का डिसीज़ ले लीजिए, उसका सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो बीपी बढ़ना होता है। तो अगर आप बीपी कंट्रोल करते हैं या फिर उच्च रक्तचाप निर्मूलन करते हैं तो आपके जो पूरे हार्ट डिसीजेस है वो भी क्योर हो जाते हैं। तो इसलिए उच्च रक्तचाप ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक रहता है कि आपका ना बीपी जो मॉनिटर करते हैं ना, वो मॉर्निंग बीपी मॉनिटरिंग हम लोग बोलते हैं पेशेंट को जनरली। खासियत है इसमें? हाँ, कुछ क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट में अभी बताया मैंने कि पंचकर्म ट्रीटमेंट से ये इफ़ेक्ट होता है या मेडिसिन थेरेपी से ये इफ़ेक्ट होता है, तो ये इफ़ेक्ट कैसे पता चलेगा डॉक्टर को और पेशेंट को? तो वो जो मॉर्निंग का बीपी होता है वो अगर नॉर्मल होता है पेशेंट का, तो उसकी मेडिसिन पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, यानी फिर उसको कोई भी मेडिसिन के सपोर्ट के अलावा उसका बीपी कंट्रोल रहेगा। इसीलिए मॉर्निंग बीपी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। पंचकर्मा को आपने डिप्लोमा की, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन आपकी हो, Yes, yes. तो उसको ज़रा डिटेल से समझाएंगे तो हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे। ओके, जैसे सर मेन होता है कि पंचकर्मा आपने नाम में ही है कि 5 कर्म होते हैं उसमें बेसिकली होता है स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, हृदय धारा, शिरोधारा एंड बस्ती ट्रीटमेंट होता है। हर कर्म का एक विशेष उपयोग शरीर में होता है। जैसे स्नेहन का कर्म है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है वो कम कर देता है, मन और शरीर दोनों का भी। स्वेदन जो होता है तो उसमें आपके शरीर में जो इम्प्योरिटीज़ है, फ्री रेडिकल्स है, वो जमा रहते हैं, वो स्वेदन द्वारा शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। शिरोधारा का आपके ब्रेन सेंटर पे काम होता है, हृदय धारा का आपके हार्ट के मसल्स पे काम होता है, एंड बस्ती का काम ऐसे होता है कि उसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो डायरेक्टली आपके पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करती है। अच्छा। तो बस्ती ये अर्ध चिकित्सा बोला है पंचकर्म ट्रीटमेंट में, तो इसीलिए बस्ती बहुत ज़रूरी है और बाकी कर्म भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने डॉक्टर साहिबा से जाना कि बीपी को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, उसमें पंचकर्मा का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ऊपर से माधवबाग में चाहे वो क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, हर जगह इनकी जो ट्रीटमेंट है क्वालिटी ट्रीटमेंट, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स है उसके अनुसार ही ये ट्रीट करते हैं। अलावा इसके मेडिसिन की क्वालिटी और बाद में पेशेंट को मॉनिटर करने का तरीका, प्लस डाइट, प्लस एक्सरसाइज, प्लस व्यायाम, ये सारी बातों का एक मेलजोल अगर है तो इसी कारण बीपी से मुक्त हो सकता है। इसी मेथड से, इसी मेथडोलॉजी से बीपी एमबी ने आज तक, यानी माधवबाग ने आज तक कई सारे लाखों पेशेंट्स को मुक्त किया है उनके बीमारी से, चाहे वो डायबिटीज़ हो या ओबेसिटी हो या फिर बाद में बीपी हो या हार्ट डिजीजेस हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक पेशेंट का मनोगत सुन लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम गीता शेट्टी है, मैं सिंडिकेट में रहती हूँ। मेरा बीपी का प्रॉब्लम था, बाद में मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, मेरा वेट भी बढ़ गया, इसी वजह से मेरा शुगर भी हुआ था, HbA1c 6.2 में आया था। मैं ऐसे घर में बैठे एक बार मेरा वजन का वजह से मुझे चलने को भी प्रॉब्लम था, पूरा पैर भी दर्द होता था। ऐसा थोड़ा 5 मिनट चलेगी ना, मैं ऐसा थोड़ा ऐसा कड़ा रह के वापस चलती, फिर घुटने भी सूजन भी आता था घुटने में, अभी वो भी कम हो गया मेरा। माधवबाग का प्रोग्राम देखा मेरा हस्बैंड में, माधवबाग में लेके आया मेरा, तभी मेरा ECG चेक किया, फिर बीपी का चेक किया, फिर डायबिटीज का चेक किया,
उधर सर ने बताया इसका HbA1c चेकअप करने का है, सागर सर ने तभी किया। 7.4 पे आया था HbA1c। बाद में सर ने बोला ऐसा डाइट किट वगैरह है इधर। हम लोग नेक्स्ट डे बाके पैसा भरा, किट बिट लेके गया। पंचकर्मा में मेरे वो मालिश वगैरह करते हैं, बस्ती, फिर एनीमिया का वो देते हैं। इसमें भी बहुत फर्क पड़ा। डॉक्टर ने बोला वेट कम करो, रिवर्स लेके आओ 5.6 करके। ट्रेडमिल वेडमिल जिम में सब जाते थे, तभी कम नहीं हुआ वेट। खाना पीना वही था। चलो फिर वो डाइट किट फॉलो किया मैं 3 महीने। मेरा वेट भी कम होने लगा, 10 किलो वेट कम हो गया। 83,500 था, अभी 72 में आ गया मैं, रिवर्स लेके आया। अभी पहले हम लोग राइस खाते थे, नारियल का ग्रेवी ज़्यादा करके, राइस वगैरह चपाती वही खाते थे। अभी थोड़ा चेंजेस लाया मैं, वो बाकरी वगैरह बनाती है, जवारी का, बाजरा, नाचनी का, अलग अलग टाइप का बाकरी बनाती है मैं। फिर नाश्ता में भी चेंजेस किया थोड़ा, थाली पीठ, वो नाचनी का इडली वगैरह। बाद में 3 महीने के बाद वापस HbA1c किया, 5.9 में आया। बाद में सर ने बोला अभी एक टेस्ट बाकी है, GTT टेस्ट करके वो करने का आपको। अभी वो भी किया, वो भी नॉर्मल आया। बीपी भी कंट्रोल हो गया मेरा, वो बीपी नॉर्मल हो गया। अभी चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया इस वजह से थोड़ा। तो मैडम ये पेशेंट ने जो बताया कि उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सुन के अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से दर्शक भी ये देखकर ये जानेंगे कि माधवबाग में किस किस्म का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है हर ट्रीटमेंट का। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट इंटरेस्टेड है और वो विजिट करना चाहे तो कैसे पेशेंट माधवबाग के डॉक्टर्स के संपर्क में कैसे आ सकते हैं? देखिए सर, स्क्रीन में जो नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या मिस कॉल दे सकते हैं। दूसरा है कि एक माधवबाग लोकेशन करके आता है, उसमें आप आपके नियरेस्ट जो क्लिनिक है वहाँ का एड्रेस और नंबर और वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप आइदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा या फिर डायरेक्टली विजिट के द्वारा आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें तो डॉक्टर आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा। मतलब ये कहना आपका ये है कि अगर बाय चांस कोई पेशेंट माधवबाग के हॉस्पिटल या क्लिनिक में खासकर नहीं आ सकता है तो वो वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से आप उनका निदान करते हो? बिल्कुल सर, यस जी। चलते क्या मैसेज देना चाहोगे मैडम? जैसे बाहर का वातावरण है स्ट्रेस वाला, उसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सारे लोगों को स्ट्रेस है और बहुत कम एज में हम लोग अभी देख रहे हैं कि बीपी की परेशानी हो रही है। और मैंने इसके पहले भी जो बोला है कि बीपी ये बाकी हृदय रोगों का एक पहला सिम्टम होता है, तो बीपी निर्मूलन कराना बहुत ज़रूरी है, उच्च रक्तचाप ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है और माधवबाग में ये होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सर। तो साथियों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा आदि बीमारियों का मुकाबला करना अब माधवबाग की सहायता से सहज संभव है। आपको सिर्फ एक अधिक जानकारी के लिए मिस्ड कॉल देनी है। 022489300101 इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल दें और अपनी समस्याओं का निवारण ज़रूर करें। माधवबाग के विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के लिए आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि जाकर प्रत्यक्ष रूप से मिलना संभव नहीं है तो आप वीडियो कंसल्टेंसी की सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं।